हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली करियर ग्रुप। समय समय पर कंट्रीज आपस में ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स करती हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ कंट्रीज आपस में मिलकर कोई ना कोई ट्रेड एग्रीमेंट करेंगी जो कि आने वाले टाइम पे उन इकोनॉमीज को हेल्प करेगा। और इसी के तहत आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरसीईपी के बारे में। आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसीईपी के डिफरेंट पॉस्टुलेट। सबसे पहला आता है बिगिनिंग और मेंबर लोकेशंस, फॉलोड बाय पैक्ट साइनिंग 2020। एंड फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। पैक्ट साइनिंग, why India didn't join it? India's reluctance reasons. Reluctance means India was not ready to join it. There were different reasons. We'll focus on all of them also. And Australia, New Zealand और इसके साथ साथ China के stakes, why these countries they signed it and what are the reasons and how they will be benefited through this deal. And finally, USA's role in the global trade scenario and CPTP. Friends, this is very important from the defense and UPSC exams point of view also. And what are the future options available for India? फ्रेंड्स, आई होप आपने डीसीजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। अगर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन गेट द फ्रेश अपडेट्स ऑन टाइमली बेसिस। सो लेट्स बिगिन नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली चीज जो जानना जरूरी है दैट इज व्हाट इज आरसीईपी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो आरसीईपी ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। दिस इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और लगभग नियर अबाउट 16 कंट्रीज के बीच में ये साइन हुआ था। एशिया और पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द साइनिंग सेरेमनी। 15 नवंबर 2020 को ये साइन हुआ था। And the countries which are onto the border region of the South and Northern Pacific region, this is the Pacific Ocean. और यहाँ पे फ्रेंड्स South Pacific Ocean, this is the North Pacific Ocean. इन एरियाज के आसपास जो कंट्रीज है फ्रेंड्स, दे आर द पार्ट ऑफ दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो एशिया है फ्रेंड्स, दिस इज पार्ट ऑफ एशिया, नॉर्दर्न एशिया, दिस सदर्न एशिया और दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। फ्रेंड्स, ये आसियान कंट्रीज जो हैं दे हैव ऑल्सो साइंड इट। सो ओवरऑल दीज आर द कंट्रीज एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो ओवरऑल these all countries, these all are the part and parcel of this part of the RCE, but India has not signed it. And why India has not signed it, we'll cover about this part in the next part of this video only. यहाँ पे पहले हम जानेंगे आसियान कंट्रीज और कौन कौन सी 6 एशियन पैसिफिक स्टेट्स कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट हैं। फ्रेंड्स, ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ आसियान, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसके साथ साथ जो एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया, China, India, Japan, South Korea and New Zealand. These all are the countries which already the ASEAN countries have FTAs. Friends, FTA होता है Free Trade Agreement और इसका जो मकसद होता है that is to drop the taxes. Tariff होता है टैक्स और ड्यूटीज को, so that जो countries हैं आपस में business और improve कर सकें and the goods and services can be made as the free flow part of the trade. And this is the most important objective of the FTAs also. इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे जानने को हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ द बिगिनिंग। आरसीईपी की जो नींव है वो कब रखेगी, कैसे रखेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21st आसियान समिट हुआ था कंबोडिया के अंदर इन नवंबर 2012। दिस इज द इमेज ऑफ दिस एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द आसियान कंट्रीज दे वर प्रेजेंट हियर। 21st आसियान समिट और यहीं पे पहली बार आरसीईपी की नींव रखी गई थी और ये भी डिसाइड हुआ था दैट बाय द ईयर ऑफ 2020 कहीं ना कहीं हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे। ऑल्दो इट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड इज हियर दैट इंडिया इज स्टिल नॉट द पार्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि इंडिया इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, इंडिया ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा, बट पॉसिबिलिटी है इंडिया विल टेक सम टाइम एंड विल फोकस ऑन द रीजंस आल्सो व्हाई इंडिया इज नॉट ज्वाइंड इट इन दिस पार्ट ऑफ द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो। दीज आर द विजुअल्स ऑफ पैक्ट साइनिंग। फ्रेंड्स, द पैक्ट इज बीइंग साइंड बाय द लीडर्स हियर। और यहाँ पे फ्रेंड्स 16 नेशंस ने जो है इसको साइन किया था आरसीईपी को, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एंड इंडिया हैज़ नॉट साइंड इट। फ्रेंड्स, इंडिया ने साइन नहीं किया है बिकॉज देर आर आउटस्टैंडिंग इशूज़ विच आर परसिस्टिंग। बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो इंडिया को लगते हैं कि इसमें हमारे रिजॉल्व नहीं हुए हैं। अनटिल एंड अनलेस जब तक ये इशूज रिजॉल्व नहीं होते तब तक इंडिया इसको साइन नहीं करेगा। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर नाउ दैट आरसीईपी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट इन द रीसेंट सिनेरियो। और इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास स्टैट्स भी हैं। एज यू कैन सी द स्टैट्स विच आर विजिबल हियर। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज प्रेजेंट हेयर। दुनिया की आधी पॉपुलेशन यहीं पे प्रेजेंट है। यू कैन सी दीज येलो कंट्रीज विच आर विजिबल हेयर, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द आरसीईपी एग्रीमेंट नाउ एंड द अदर कंट्रीज ऑन द मैप दे आर विजिबल हेयर इन द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स। नाउ मेन थिंग इज इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स नियर अबाउट क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट। दुनिया का 1/4 जो एक्सपोर्ट है that is also done through these countries only, and it also contributes near about 30% of the global GDP, gross domestic products. Friends, ये economy में आता है। So overall these stats shows that it is considered as the largest regional trading deal in the recent scenario. यहाँ पे हम समझेंगे इंडिया ने आरसीईपी को साइन क्यों नहीं किया है, वाई इंडिया वॉज रिलेक्टेड। देखिए, सबसे पहला रीजन आता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड।
इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, आसियान कंट्रीज एंड जापान। और इसका मकसद होता है टू इंक्रीज दी ट्रेड एंड सो दैट इंडिया शुड हैव मोर एंड मोर एक्सपोर्ट्स। बट कहीं ना कहीं हमारा ये एक्सपीरियंस शो करता है हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत फास्ट राइज कर चुके हैं और एक्सपोर्ट जो टारगेट है वो उतना पूरा नहीं हो पाया है। सो दिस शोज दैट FTAs वर नॉट दैट मच सक्सेसफुल। सेकेंडली, चाइना का रोल क्या है यहाँ पे? देखिए, अगर इंडिया साइन करता RCEP को तो चाइना को सबसे ज़्यादा फायदा होता। चाइना अपने चीपर प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करता, जैसे पहले भी हमने एक्सपीरियंस किया है, और इसके साथ साथ हमारी कंपनीज जो इंडिया की उनको मार्केट के अंदर नुकसान होता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चाइना का जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पूरे के पूरे एशिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस। सो कहीं ना कहीं दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द अदर रीजन वाई इंडिया स्टेड अवे फ्रॉम दिस। नेक्स्ट रीजन इज नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। देखिए, ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म होता क्या, पहले ये समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही चीपर रेट्स पे दुनिया भर के अंदर फेमस है वो। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया 50,000 मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करता तो चाइना के ऊपर इस डील के तहत कोई भी टैक्स नहीं लगता ऑन दी 50,000 मोबाइल फोन्स। बट आफ्टर दी 50,000 मोबाइल फोन्स, अगर 10,000 और मोबाइल फोन्स इंपोर्ट का ऑर्डर है तो उसके ऊपर डेफिनेटली टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता चाइना को अंडर दी RCEP डील। दिस इज कॉल्ड दी ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। ऑटोमेटिकली आफ्टर अ फिक्स्ड थ्रेशोल्ड, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स के बाद वो टैक्स सिस्टम एक्टिव हो जाता। दिस इज कॉल्ड दी ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। एंड सेकेंडली, प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। एक सिंपल एग्जांपल लूंगा यहाँ पे स्टील का। देखिए, दुनिया भर के अंदर चाइना का स्टील भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टील वो बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं जो चाइना ने बना रखे हैं। यू कैन सी सम ऑफ द इमेजेस हियर, दीज आर प्रेजेंट इन चाइना। दिस शोज दैट दे आर वेरी गुड इन दिस। और इसके साथ साथ बहुत सारे रीजन है, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट कैप फॉर चाइना, more trade in services, market access assurance, and 2019 tariff base year, and finally no MFN commitment, most favored nation commitment। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कंपटीशन जो इंडिया को मिलता है बिकॉज ऑफ द डेयरी मार्केट प्रोडक्ट्स। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमीज जो है बहुत ही ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। दे आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। अगर इंडिया इसको साइन करता, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ इंडिया को यहाँ पे नुकसान करती। फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड एज कम्पेयर टू द इंडियन प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। सो उसका जो हमारा मकसद होता RCEP को साइन करने का, दैट वाज टू एक्सपोर्ट मोर, बट कहीं ना कहीं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता। सो इसीलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन देते इंडियन फार्मिंग सेक्टर को। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, इन पंजाब देर इज़ वेरका, एंड इन दिल्ली देर इज़ मदर डेयरी, एंड इन गुजरात देर इज़ अमूल। सो इनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स के जो इनके जो मार्केट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन मिलता है। सो दैट्स वाई इंडिया हैज़ नॉट साइंड इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दी क्वालिटीज ऑफ इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स एंड दी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए, इंडिया ने ऑलरेडी साफ्टा साइन किया हुआ बहुत सारी कंट्रीज के साथ। साफ्टा होता क्या है पहले ये समझिए। इंडिया साउथ एशिया में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने जो है साफ्टा साइन किया हुआ है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओवरऑल इट इज़ जस्ट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट साउथ एशिया में आता तो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ साइन किया गया है साफ्टा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। सो फ्रेंड्स, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बार एक्सपीरियंस करना पड़ा है आफ्टर साइनिंग दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द कंट्रीज ऑल्सो। और इसीलिए हमने RCEP को भी अभी साइन नहीं किया है क्योंकि हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज पेंडिंग है यहाँ पे। एक और चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्टैट्स दे सकते हो। दिस शोज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूजीलैंड एंड द इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर ओनली। एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आप देख सकते हैं, मिल्च एनिमल्स। फ्रेंड्स, व्हाट आर मिल्च एनिमल्स? देखिए, वो जानवर जो दूध देते हैं उनको मिल्च एनिमल्स बोला जाता है। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ों पर फोकस करूंगा। अगर हम न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन की बात करते हैं, दैट इज़ नियर अबाउट 42 लाख, और इंडिया की एज ऑफ नाउ नियर अबाउट 130 करोड़ के आसपास हमारा है। और जो डेयरी फार्मिंग जो सेक्टर के अंदर जो फार्मर्स काम करते हैं, न्यूजीलैंड के अंदर देर आर नियर अबाउट 10,000 ओनली, बट इंडिया के अंदर नियर अबाउट 10 करोड़ पीपल दे आर वर्किंग एंड दे आर दी फार्मर्स।
So overall, you can see there is a huge gap also, huge difference also in the economic scenario and the working population which is there in the industry. चाइना का स्टेक क्या है आरसीपी के अंदर? देखिए, अगर कोई देश है आरसीपी के अंदर, इस डील के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो है चाइना। देखिए, चाइना के लिए डील बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। जो चाइना है, देखिए पिछले 10 महीने को अगर हम देखते हैं, पूरे कोरोना काल के अंदर चाइना का क्रिटिसिज्म हुआ पूरे वर्ल्ड की तरफ से, बट इस डील का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है चाइना को? चाइना का जो प्रोडक्ट्स है बनाने का पेस भी बहुत ज़्यादा है और मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनका गुड्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को एनकैश करते, इस मूवमेंट को एनकैश करते और इंडियन मार्केट के अंदर फ्लड ले आते। सो ओवरऑल जो उनका प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिकता है इंडिया के अंदर। ऑलरेडी अगर हम पिछले 2 डेकेड्स की बात करते हैं तो हमने देखा है ऑलरेडी चाइना के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बहुत ही चीपर रेट्स पे मिलते थे, जिनमें बहुत सारे फीचर्स भी होते थे। सो एज़ पर आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस हम वही गलती दोबारा से दोहराना नहीं चाहते हैं और इसीलिए इंडिया ने ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट है उसको रेज किया था, बट चाइना एंड द अदर कंट्रीज दे आर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ दिस। सो इसीलिए अभी जो हमने इस डील को साइन नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियाज रिजर्वेशन अगेंस्ट द चाइना इन द आरसीपी डील। वन इज द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट एंड द नेक्स्ट वन वाज many other countries which were the part of RCP deal, they were also against the demand of India. So overall, friends, this was the reason why India didn't sign it. And you can see the stats here. In the financial year of 2019, in dollar millions only the imports of India has been shown here. और चाइना के साथ $70,320 मिलियन का ट्रेड हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ $716 मिलियन का ट्रेड हुआ और न्यूजीलैंड के साथ $631 मिलियन का ट्रेड हुआ। एंड द ट्रेड डेफिसिट इज ऑल्सो विजिबल हेयर। It's 53,567 with China and with Australia 233 and with New Zealand it is 251. Finally, let's understand the rules of origin. देखिए ये भी एक ऐसा रीज़न है जिसके कारण इंडिया ने इसको आरसीपी डील को साइन नहीं किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया की एप्रीहेंशन दैट पॉसिबल सर्कमवेंशन हो सकती है। इसके साथ साथ रूल्स ऑफ ओरिजिन से हमें पता लगता है कि जो प्रोडक्ट है वो कौन से देश में बना है, उसकी नेशनल आइडेंटिटी। I'll take a very simple example to explain you about this part also. For example, this is a rough map of India here. I'm just making so as to explain you. इधर म्यांमार आ गया और उसके ऊपर चाइना आ गया। मान लीजिए चाइना जो है, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल फ़ोन्स का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर चाइना 50,000 मोबाइल फ़ोन्स इंडिया में एक्सपोर्ट करता है एज पर द डील, दैट्स ओके। बट चाइना का ऑलरेडी म्यांमार के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बाकी जो 10,000 और अगर इंडिया में इंपोर्ट डील के तहत इंपोर्ट्स ऑर्डर है तो चाइना जो 10,000 मोबाइल फ़ोन्स है वो म्यांमार के थ्रू इंडिया में एंटर कर देगा। एंड दिस इज कॉल्ड दी राउटिंग, अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट के अंदर राउट करना, एंड दैट इज ऑल्सो बाय सेविंग द टैक्स अगेन। सो दैट्स वाई इंडिया वॉज रिलक्टेंट टू साइन द आरसीपी डील और चाइना इसके रिगार्डिंग कभी भी रेडी नहीं था। सो दैट्स वाई दिस बिकेम अ फाइनल थॉ इन साइनिंग द डील आरसीपी विस इंडिया इज कंसर्न। यहाँ पे आप स्टैट्स भी देख सकते हैं। इंडिया का जो कंसेशंस है टू ट्रेड पार्टनर्स अंडर दी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत, साउथ कोरिया को 68.3, देन जापान 85.3 एंड आसियान कंट्रीज को 74.4% के आसपास। एंड दीज आर द अदर कंसेशंस गिवन टू इंडिया बाय द अदर कंट्रीज फॉर द ट्रेड पार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे यूएसए का रोल इंटरनेशनल ट्रेड सिनेरियो के अंदर आफ्टर द साइनिंग ऑफ आरसीईपी। ऑल्दो यूएसए आरसीईपी का मेंबर नहीं है, बट स्टिल व्हाट इज द रोल ऑफ यूएसए इन द ट्रेड ऑफ द इंटरनेशनल सिनेरियो? देखिए, एक टीपीपी टर्म होती है दैट इज ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, 2016 के आसपास ये आया था। यूएसए और उसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ था एंड ऑल द मेंबर कंट्रीज दे यूज्ड टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स एज सच। इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड CPTPP। एज यू कैन सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी एंड डिफेंस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. It is one of the other global trade pact between many developed countries. Now, USA इसका member नहीं है. Please remember, USA is not still the member of this CPTPP. These are the other respective member countries of this. And very important thing, it was signed in 2018, March 2018, and this is the visual of the members who are signing the CPTPP of the respective countries' leadership. आने वाले टाइम में यूएसए का स्टांस क्या होगा सीपीटीपीपी को लेकर, वो डिपेंड करता है न्यूली इलेक्टेड यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऊपर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. ड्यूरिंग द whole campaign period of the elections of USA, he gave the clear indication that he has no interest in joining the CPTPP because his main objective is to focus on the economy, which has been stumbled due to the corona period restrictions. And one more thing, he has his own policies, he has his own team, and it all depends upon their policies how they will be following the international scenario. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ RCEP और CPTPP का. देखिए जो RCEP है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडर है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू द CPTPP. और इसके साथ साथ चाइना जो है बहुत ही जायंट मेंबर है RCEP का, विच अकाउंट्स फॉर नियर अबाउट 70% ऑफ द कलेक्टिव GDP ऑफ द RCEP ट्रीटी एज वेल एज दी ऑफ द ऑल आसियान कंट्रीज़. जबकि TPP के अंदर सिर्फ 12 कंट्रीज़ थी पहले एंड इट डज नॉट इंक्लूड्स द USA नाउ. Now what are the future options for India after the RCEP deal has been signed? देखिए नो डाउट इट इज़ अ मेगा ट्रेड ब्लॉक. जो RCEP साइन हुआ है वो बहुत ही बड़ा एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो कहीं ना कहीं बूस्ट अप करेगा बहुत सारी कंट्रीज़ के ट्रेड को भी, और जो मेनली कंट्रीज़ हैं एशिया और पैसिफिक रीजन की. बट अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं और उनको हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुके हैं. हमारी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हैं नियर अबाउट 12 कंट्रीज़ के साथ भी. सो हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो हमें टीच करता है दैट वी हैव टू सी आवर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन हम कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं. वी हैव द ऑप्शन, इट इज़ वेरी ओपन एज ऑफ नाउ ऑल्सो एंड इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो. वी कैन ज्वाइन एनी टाइम, बट वी हैव टू सी आवर ओन प्रायोरिटीज़ एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमी. एक ऑप्शन हमारी गवर्नमेंट के पास है टू लिबरलाइज द इंडियन इकोनॉमी फर्दर. ऑलरेडी LPGR आपने सुना होगा, LPGR के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1990s में हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट हुआ था. इसने हमारी कंट्री को लिबरलाइज किया था ग्लोबल ट्रेड के लिए. लेकिन आज भी हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है कुछ और लिबरलाइज करने की हमारे, बिकॉज हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको ज़रूरत है इसकी. वी कैन यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स विद फर्दर डिफरेंट कंट्रीज जो ऑलरेडी हो चुके हैं टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जिसका बेनिफिट क्या होगा, वी कैन इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट सेक्टर. जो हमारा एक्सपोर्ट्स है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है एंड डाइवर्सिफाई आवर इंडियन मार्केट ऑल्सो. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टैट्स हैं. जो एग्रीकल्चर है नियर अबाउट 53% कंट्रीब्यूट कर रहा है. जो पूरे अगर हम सेक्टर्स को देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग 11% शो कर रहा है, और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी हैं. देखिए इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करते हैं 3 मेन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी के अंदर आता है आपका एग्रीकल्चर और माइनिंग, सेकेंडरी के अंदर पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. लेकिन टर्शरी सेक्टर इज़ वेरी वेरी वाइड. इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, और इसके साथ साथ पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट. सो ओवरऑल टर्शरी सेक्टर इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड दीज आर द अदर सेक्टर्स विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इकोनॉमी. अगर आज हम ग्लोबल कॉम्पिटिशन सिनेरियो को देखते हैं तो हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है. ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो ज़रूरी हैं, उनमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है. जिसमें सबसे पहला आता है ईजिंग द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट के लिए बहुत बार किसानों की ज़मीन होती है और इसके साथ साथ प्राइवेट लैंड्स होती हैं, उनको भी एक्वायर करती है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विजुअल है जो लोगों की ज़मीन है उसको अधिग्रहण करते हुए दिखा रहा है. सो इसमें स्मूदन और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. सो लेबर रिफॉर्म्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, ऑल्दो गवर्नमेंट ने पहले भी लिए हैं, लेकिन आज के अगर हम टाइम का देखते हैं तो सिनेरियो चेंज हो रहा है. आफ्टर द कोरोना पीरियड जो लोगों का जॉब सिनेरियो है वो भी चेंज हुआ है. सो इसके साथ साथ और सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. एंड फाइनली टू ब्रिज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट ऑल्सो. हालांकि हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी पेस से हो रहा है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन लूपहोल्स विच नीड्स टू बी इम्प्रोवाइज्ड. सो आई होप फ्रेंड्स आपको RCEP के बारे में और इसके साथ साथ पोस्टुलेट्स के रिगार्डिंग बहुत कुछ पता लगा है. एंड that's it from this part of the video. See you next time. Till then, bye bye. Stay blessed.